नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज का झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट। जी हाँ, अगस्त महीने की 13वीं किस्त का पेमेंट कब आएगा? क्या एक साथ 5,000 से लेकर 7,500 रुपया यानी कि 7,500 रुपये तक का भुगतान हो सकता है? जिनके खाते में जुलाई का पैसा नहीं आया था, क्या उन्हें अगस्त के साथ मिल जाएगा? और आखिर कौन से 3 जरूरी काम है जो हर लाभुक महिला को अभी करना चाहिए ताकि पैसा बिना रुकावट मिल सके? तो इन सब बातों का पूरा सच और आधिकारिक अपडेट हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी योजना की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए पहले बात करते हैं पेमेंट आना शुरू। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी, मैया सम्मान योजना का पेमेंट आना शुरू हो गया है। कई महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया की राशि क्रेडिट हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जो पैसा आ रहा है वह पुराना भुगतान है, यानी जिन जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ था उनके खाते में अब ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगस्त महीने की किस्त यानी 13वीं किस्त को लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि भुगतान की तैयारियां तेज़ी से चल रही है। जो जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त का पैसा आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री का आदेश क्या आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है, किसी भी पात्र लाभुक महिला को योजना का पैसा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। जिनके दस्तावेज पूरे हैं, जिनका डीबीटी ऑन है और जिन्होंने पहले से इस योजना का लाभ उठाया है, उन्हें अगस्त की किस्त बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी महिला को पिछली किस्त नहीं मिली थी तो इस बार दोनों किस्तें एक साथ ट्रांसफ़र की जाएगी। मतलब अगर आपके खाते में जुलाई का पैसा नहीं आया था तो आपको जुलाई का भी 2,500 रुपया मिलेगा और अगस्त का भी 2,500 रुपया मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 5,000 रुपये एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो सर्वर की समस्या और समाधान क्या है, यानी कि अगर किसी सर्वर में प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों बार बार पैसे रुक जाते हैं। तो देखिए, हाल ही में कई जिलों में सर्वर डाउन की समस्या आई थी। पोटका प्रखंड के 11 पंचायतों की महिलाओं को इसका सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे तक भुगतान रुक गया था, लेकिन जैसे ही सर्वर ठीक हुआ फौरन ही रुका हुआ पैसा भेज दिया गया। पेंशन विभाग के अधिकारी कौशिक कुमार ने भी साफ कहा है कि जिन महिलाओं को अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पैसा दिया जाएगा। यानी सरकार खुद इस बात का ध्यान रख रही है कि कोई भी पात्र महिला वंचित न रह जाए। तो दोस्तों, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है जल्दी से जल्दी सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की। तो आप लोग धैर्य रखिए, आपको सबको पैसा मिलेगा। तो अब देखते हैं होल्ड लिस्ट और ज़रूरी काम, यानी कि जिसका होल्ड लिस्ट हो चुका है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा है, और ज़रूरी काम क्या है। अब बात करते हैं उन बहनों की जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। इसके लिए सरकार ने नया लिस्ट और होल्ड लिस्ट जारी किया है। आपको अपने वीडियो ऑफिस या सीओ ऑफिस जाकर यह देखना होगा कि आपका नाम किस लिस्ट में है। अगर आपका नाम होल्ड लिस्ट में है तो तुरंत जाकर सुधार करवाइए, और अगर आपका नाम सही लिस्ट में है तो चिंता मत कीजिए। जैसे ही नया पेमेंट जारी होगा आपके खाते में पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पर कह रहा है, जैसे ही नया पेमेंट यानी कि 13वीं किस्त का पैसा जैसे ही जारी होगा, आपका भी पैसा, सारी किस्तों के पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं, अब यहाँ 3 काम बहुत ज़रूरी है जो हर लाभुक महिला को करवाना चाहिए। तो पहला काम क्या है? इंतज़ार और धैर्य रखें। अगर पहले आपको पैसा मिलता रहा है और इस बार किसी टेक्निकल कारण से रुका गया है
तो चिंता न करें, पैसा धीरे धीरे सबके खाते में पहुंच रहा है। अब दूसरा क्या है, वो है भौतिक सत्यापन। यह बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए, बिना इसके पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थी भौतिक सत्यापन। अब देखते हैं तीसरा, जो है डीबीटी ऑन और आधार लिंक। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लीजिए और डीबीटी एक्टिव रखिए। साथ ही ऑफिस जाकर नया लिस्ट ज़रूर चेक करिए। यानी कि दोस्तों, अगर ये तीनों काम आपका पूरा है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा और इसी 13वीं किस्त के साथ सारे किस्तों की पैसा आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है तो। और अगर जिसको मिल चुका है तो 13वीं किस्त का पैसा आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं त्यौहार से पहले बड़ी खुशखबरी, यानी कि करम पर्व से पहले बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, झारखंड में अभी करम पर्व आने वाला है और सरकार ने संकेत दिया है कि करम पर्व के शुभ अवसर पर ही महिलाओं के खाते में अगस्त महीने का पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 अगस्त से ही लाभुकों के खाते में 13वीं किस्त यानी 2500 रुपया का पेमेंट आने लगेगा। अगर 31 अगस्त को नहीं आता है तो करम पर्व के दिन कभी भी यह पैसा आपके खाते में पहुंच सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, 3 तरह से ये भुगतान दिया जाएगा। अब सबसे ज़रूरी जानकारी, इस बार पेमेंट 3 अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। पहला प्रकार है, जिन महिलाओं को जून और जुलाई दोनों का पैसा नहीं मिला है उन्हें अगस्त के साथ कुल 7500 रुपया यानी कि 7500 रुपया यानी कि 2500 मिल सकता है। और दूसरा प्रकार, जिनको जून का पैसा मिल गया है लेकिन जुलाई का नहीं मिला, उन्हें अगस्त के साथ कुल 5000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 2500 प्लस 2500 दिया जाएगा। यानी कि जो जुलाई का पैसा 12वीं किस्त का पैसा 2500 रुपया और ये अगस्त का पैसा यानी कि 13वीं किस्त का पैसा 2500 रुपया, टोटल मिलाकर 5000 रुपया। और तीसरा प्रकार क्या है, तो जिनको जून और जुलाई दोनों का पैसा मिल चुका है उन्हें सिर्फ अगस्त महीने का 2500 रुपया मिलेगा। यानी कुल मिलाकर इस बार बहुत सी महिलाओं को एक साथ बड़ी राशि मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी मैया सम्मान की लेटेस्ट अपडेट, जो आपको मिलने वाला है करम पर्व से पहले पैसा। यानी कि इस पर्व में आपको बहुत ही बड़ा धमाके के साथ पैसा मिलेगा और इस त्यौहार के समय आप कुछ भी खर्चा उठा सकते हैं, यानी कि घर का राशन या फिर नए कपड़े कुछ भी ले सकते हैं। तो बहनों और भाइयों, आपने देख लिया मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त यानी अगस्त महीने के पेमेंट को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिनका पैसा रुका था उन्हें अब मिलना शुरू हो गया है। जिन्हें पिछली किस्त नहीं मिली उन्हें इस बार एक साथ दोनों किस्तें मिलेंगी। बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब दस्तावेज सही है, सत्यापन पूरा है, तो पैसा आपके खाते में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बहन तक यह खुशखबरी पहुंच सके। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।